फिरौन, एक ऐसा नाम जो आज भी सुनाई दे तो दिल दहल जाए। आंखों के सामने गुरूर, जुल्म, ताकत और तबाही की मुकम्मल तस्वीर आ जाती है। वो मिस्र की सरजमीन पर पैदा हुआ, शाही महल में परवरिश पाई, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का वारिस बना। बचपन से ही उसे ये सिखाया गया कि वो दूसरों से आला है, कि इसका खून बाकी इंसानों से मुख्तलिफ है। दौलत, जाओ जलाल, फौज, खुद्दाम, दरबारी, सब कुछ इसके कदमों में था। मगर उन सब नेमतों ने इसके दिल में आजिज़ी पैदा करने के बजाय तकब्बुर को जन्म दिया। वक्त के साथ साथ इसका गुरूर इस हद तक बढ़ गया कि इसने खुद को रब कहना शुरू कर दिया। वो कहता था, ना रबकम अल्लली, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये सिर्फ एक जुमला ना था, बल्कि इसके दिल की हकीकत थी। वो वाकई खुद को खुदा समझने लगा था। फिरौन की सल्तनत में एक कौम रहती थी, बनी इसराइल। ये वो कौम थी जिसे फिरौन ने गुलाम बना रखा था। उन पर वो बदतरीन जुल्म करता था। उनके मर्दों को कत्ल करवाता और औरतों को गुलाम बनाता। इनसे बेगार ली जाती, उन पर कूड़े बरसाए जाते और उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया गया था। इसके दरबार में हर वक्त चापलूसों का हुजूम रहता, जो उसे अरब आला कहकर खुश करते। वो समझता था कि इसका इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी शिकस्त नहीं खाएगा। मगर अल्लाह ताला की तदबीर हर तदबीर पर गालिब होती है। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो एक बनी इसराइली थे, जिन्हें अल्लाह ने ख़ास मिशन पर भेजा था, फ़िरौन को हक़ का पैगाम देना और बनी इसराइल को जुल्म से निजात दिलाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और फरमाया कि मैं अल्लाह रब अल आलमीन का रसूल हूँ, तो फ़िरौन ने मजाक उड़ाया। उसने कहा, क्या तुम ही वो शख्स हो जिसे हमने हमारे महल में पाला था, और तुमने एक शख्स को कत्ल भी किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजिज़ात दिखाए। लकड़ी का असा अजदहा बन गया, हाथ चमकने लगा, पानी खून में बदल गया, आसमान से अजाब नाजिल हुआ, ज़मीन मेंढकों और जूओं से भर गई। मगर फ़िरौन का दिल सख्त होता गया। हर मर्तबा वो वदा करता कि अगर अजाब हट गया तो ईमान ले आएगा, लेकिन जैसे ही अजाब टलता, वो दोबारा जुल्म पर आ जाता। इसकी जिद, इसका तकब्बुर और उसकी गुमराही इंतहा को पहुंच चुकी थी। उसने अपने जादूगरों को बुलाया ताकि हज़रत मूसा का मुकाबला करे, मगर जब जादूगरों ने मूसा का मौजिज़ा देखा तो सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़िरौन का कहर व गज़ब फट पड़ा। उसने इन जादूगरों के हाथ और पाँव मुखालिफ समत से काटने का हुक्म दिया, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, मगर उनका ईमान मुतज़लज़ल ना हुआ। ये मंजर तारीख के सुनहरे सफ़हात में हमेशा के लिए रकम हो गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। जब वो दरिया तक पहुँचे, पीछे से फ़िरौन अपने लश्कर के साथ आन पहुँचा। इस लम्हे अल्लाह ताला ने दरिया को चीर दिया, रास्ता बनाया, हज़रत मूसा और उनकी कौम को पार करा दिया। जब फ़िरौन इस रास्ते में दाखिल हुआ, दरिया दोबारा एक हो गया और फ़िरौन अपने पूरे लश्कर समेत गर्क हो गया। उसने गर्क होते वक्त चीख कर कहा, अब मैं ईमान लाता हूँ इस रब पर जिस पर मूसा और हारून ईमान लाए, मगर देर हो चुकी थी। कुरान कहता है, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर रहे हैं ताकि तो उन लोगों के लिए निशानी बने जो तेरे बाद आए। यूनस 92। आज हजारों साल बाद भी फ़िरौन का जिस्म मिस्र के अजायब घर में महफूज है, अल्लाह के वादे की जिंदा मिसाल। एक जिंदा लाश जो चीख चीख कर दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, अगर वो अपने रब को भूल जाए, तकब्बुर करे, जुल्म करे, तो अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकता। फ़िरौन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इक़्तिदार का नशा, जुल्म व जबर, गुरूर और अल्लाह से बेखूफी इंसान को किस अंजाम तक ले जाती है। ये कहानी सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, बल्कि हर दूर के फ़िरौनों के लिए एक खिली तंबीह है। हर वो शख्स जो ताकत के नशे में गरीबों को रोंदता है, हर वो हुकूमत जो अदल से इनकार करती है,
ہر وہ انسان جو اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے، اس کے سامنے فرعون کی لاش ایک گواہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ شدید ہے۔